ये महीना सब्र का महीना है। यहां सब्र से मुराद क्या है? रोजा। क्योंकि रोजे में फ्रिज में फ्रूट रखे हमें पता है, किचन में ड्राई फ्रूट रखे पता है, घर में खाना है पता है, रूह अफ़ज़ा सजाए पता है, फिर भी नहीं खाते, सब्र करते हैं, क्योंकि रोजे को सब्र कहते हैं। कुरान ने फरमाया ना, इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद चाहो। सब्र और नमाज से, सब्र और नमाज से मदद चाहो। तो एक तफसीर ये भी है, यहाँ सब्र से मुराद रोजा है। यानी जब तुमको मुसीबत आए तो रोजा रखो, नमाज पढ़ो और उसके जरिए से मदद चाहो। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह रोजा रखने वालों के साथ है। क्योंकि रोजे का दूसरा नाम सब्र है, सब्र का दूसरा नाम रोजा है। अब पता चला, आप कहते थे ना ये सब्र क्या है, सब्र क्या है? सब्र रोजा है। इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज रोजे से मदद तलब करो। यानी रोजा रखोगे तो मदद मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो मदद मिलेगी। वो रोजा क्या भाई जिसमें नमाज ही नहीं। सहरी खाए, बिस्तर में बैठ करके उसी पे लुढ़क गए, और उसके बाद असर से पहले उठे तो जोहर बिस्तर में खो गई, और उसके बाद उठेंगे तो जरा सा लुंगी बांधकर और बनियान पहनकर थोड़ा गली में घूमेंगे कि हम भी रोजेदार हैं। और उसके बाद मस्जिद का लाइट देखेंगे कि मौज़िन ने जलाया कि नहीं जलाया, और देखेंगे, घड़ी देखेंगे। और कुछ तो बेचारे ऐसे है कि जो व्हाट्सएप लेकर बैठ जाएंगे, और कुछ तो ऐसे है कि जो गीबत की महफिल सजाकर बैठ जाएंगे। ये रोजा है मुसलमानों का, इल्ला माशाअल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। ये भी कोई रोजा है जिसमें गीबतें हो, वो भी कोई रोजा है। जिसमें इबादत ना, वो भी कोई रोजा। रोजा तो आता ही मुत्तकी बनाने के लिए। तो आका फरमाते हैं सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। फरमाया लोग, और ये महीना अब बहुत तवज्जो के साथ, बहुत अटेंशन होकर फरमाया, ये महीना लोगों के साथ गमखारी का महीना है। गमखारी, गमगुसारी का महीना। मतलब क्या हुआ? गमखारी का मतलब क्या हुआ? खैर खाई, लोगों का ख्याल करने का महीना। ऐसा नहीं कि दो दो थैली भरकर अपने घर पर ही इफ्तारी जा रही है और पड़ोस के बच्चे पानी और खिचड़ी पर रोजा इफ्तार कर रहे हो। गमखारी का महीना है। और आप जानते हैं कि इस महीने में गमखारी की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो बड़े सखी थे ना। हुजूर से बढ़कर सखी कौन है? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं। हुजूर कितने सखी थे, लेकिन फरमाती हैं कि हुजूर तो बड़े सखी थे। लोगों को मैदान जंगल भर भर के बकरियां देते थे आम दिनों में, लेकिन जब रमजान शरीफ का महीना आता तो हुजूर इतना अता करते, दोनों दोनों हाथों से लुटाते, दोनों दोनों हाथों से लुटाते। हुजूर की सखावत देखकर यूं लगता जैसे करम का दरिया जारी हो गया। गमखारी करो, जरा अपने दोस्तों से भी पूछ लिया करो कपड़े बने कि नहीं। अब बने तो कितने बने? आप 5 बनाते, उसको 1 बनाए तो 5 में से 1 उसको दे दो, 4 बनाओ। दोस्ती सिर्फ चाय पीने के लिए थोड़ी है। आजकल की दोस्ती तो चाय पान वाली दोस्ती। कौन किसका दोस्त है? टाइम पास वाली दोस्ती। लोगों से पूछा करो, सब अपने लिए नहीं। ये गमखारी का महीना, गमगुसारी का महीना। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। ये बात तो बिल्कुल देखने वाली, आमदनी उतनी होती है, लेकिन माह रमजान में वो चीजें हम खाते हैं जो और महीनों में नहीं खा पाते, और रोज खाते हैं, है ना। क्या क्या खाते हैं, अब उसका जिक्र मैं क्या करूं, इसलिए कि आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा रहती है। ठीक है, अल्लाह अगर रिस्क बढ़ा देता है तो खाना भी चाहिए। अल्लाह ताला खूब खिलाए, आपको खूब खूब पहनाए, खूब खाओ, खूब पहनो, लेकिन खूब अच्छे अमल भी कर लिया कर। इबादत पे कमर कसो। मोमिन की बात मैं कहता हूं, इस्लाम की हक्कानियत की एक दलील ये भी है कि माह रमजान शरीफ में आमदनी उतनी होती है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है, रोजी बढ़ जाती है। आता उतना ही है, लेकिन खर्चा कितना होता है?
बाद में काउंट करो तो पता चलता है अरे जितना आया था उससे ज्यादा गया है। कहां से आता है? अल्लाह देता है। आका फरमाते हैं जो इस महीने में किसी का रोजा इफ्तार कराए अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। इसी पे बस नहीं फरमाया, और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाती है और उसको भी उसी कद्र सवाब मिलता है, उसको भी रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलता है। और उस रोजेदार के रोजे में कोई कमी नहीं होती सवाब में। कुछ लोग इस नियत से भी किसी की दावत में रोजा इफ्तार करने नहीं जाते कि लोग सोचते हैं यार अगर हम रोजा इफ्तार कर लेंगे उसका खाकर तो उसको सारा सवाब मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप कहीं इफ्तारी करोगे तो उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अब यहां पर एक मुफक्किर की बड़ी प्यारी बात याद आती है। फरमाया कि अगर एक बंदा चाहे तो एक एक दिन में 50-50 रोजे रख सकता है। कितने रोजे? 50-50, 100-100, 500 रोजे रख सकता है। हैरत है, बंदा तो एक ही रोजा रख सकता है, एक दिन में 50 कैसे रखेगा? तरीका ये है, एक तुम रखोगे, 50 को इफ्तार करा दो तो तुम्हारे नामे अमाल में 50 रमजान शरीफ के रोजों का सवाब लिख दिया जाए। कराओ इफ्तार, अल्लाह ने दिया है तो खूब कराओ। क्या बड़ी नेमत है, क्या महीना आ रहा है। सुभान अल्लाह, जन्नती बनाने के लिए आ रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। सवाब में कमी नहीं होती रोजादार के, सवाब के बराबर मिलता, फिर सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा, तो सरकार ने फरमाया जो इफ्तार कराएगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। हुजूर आपके करम से उम्मीद है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हुजूर ने कह दिया गुनाह माफ होते। हुजूर हमें यकीन है सगीरा भी माफ होती है और कबीरा भी माफ होते हैं, और उसके करम के आगे सगीरा क्या है और कबीरा क्या है। अगर वो करम करने पे आए वो तो बहुत करीब है। उसके महबूब की शान ये है, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा। वो इशारा कर दे तो 100 लाख बख्शे जाएं, और वो फरमा दे कि रोजे इफ्तार कराने वाले की कि गुनाह माफ। चाहते हो गुनाह माफ करवाना तो जरा 2-2, 4-4 को घर बुला लिया करो। पूरा महीना गम गुसारी कर, दोस्तों को बुलाओ, खिलाओ। हम सोचते हैं खूब खाएंगे, रमजान शरीफ में खूब खाओ भी खिलाओ भी। इफ्तार की बड़ी बरकतें हैं। फरमाया गुनाह माफ होते, और सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि सुभान अल्लाह उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता। क्या करीम आका है, क्या करीम आका है। वो तो है सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। न रोजेदार के सवाब में कमी आएगी, गुनाह माफ भी हो जाएंगे, जहन्नम से आजादी मिलेगी। सहाबा तो लालची थे ना अमल के मामले में, दौलत के नहीं, शोहरत के नहीं, अमल की। उनकी शोहरत तो लामकां तक थी, जिक्र होते थे लामकां पर। मेरे महबूब के यार ऐसे तरा उम्रुक अनसुजदा, उनका जिक्र यूं किया जाता, माहु अशिद्दाउ अलल कुफार, उनका जिक्र किया जाता। उनके तस्करे होते, खुदा करता है उनका तस्करा कुरान में, तौरात में, इंजील में। वो नेकियों के लालची थे, हरीस थे। बोल पड़े या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये ताकत कहाँ है कि किसी को रोजा इफ्तार करें, क्योंकि वो तो पेट पे पत्थर बांधने वाले लोग थे ना। अक्सर साहबा बज़ाहिर गरीब थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें हर एक में ये ताकत थोड़ी है कि रोजा इफ्तार कराएं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया क्या तुमने रोजा इफ्तार कराने का मतलब ये समझा है कि पेट भर के खाना खिला दे? सरकार फरमाते हैं अगर एक खजूर भी खिला दोगे तो यही सवाब मिलेगा। ये खजूर भी खिला दोगे तो यही सवाब मिलेगा। एक घूंट दूध पिला दोगे यही सवाब मिलेगा। और उस पर करम क्या किया? फरमाया एक घूंट पानी पिला के भी इफ्तार करा दोगे यही सवाब मिलेगा।
एक दूसरी हदीस में, इसमें नहीं, दूसरी हदीस में साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो पानी पिलाने पे इतना बड़ा सवाब है रोजेदार को इफ्तार के वक्त कि गुनाह माफ हो जाएं, जहन्नम से आजादी मिल जाए और फिर रोजेदार के बराबर सवाब मिले, तो ये वहां पर है सवाब जहां पानी नहीं मिलता हो, जहां पे पानी की किल्लत हो, पानी नहीं मिलता हो, वहां पिलाने पे ये सवाब है। आका फरमाते हैं दरिया के किनारे भी पिलाओगे तो भी यही सवाब मिलेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हमारे बचपने में हम ये देखते थे कि जब घर में फ्रूट आते थे, उस वक्त मालेगांव बहुत मालदार नहीं था, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। अक्सर लोगों की आमदनी 300-350 रुपये हफ्ते होती थी, लूम चलाने वालों को 250-300 रुपये वो लोग कमाते थे, ऐसा हम बचपन में सुनते थे। तो फल फ्रूट आते थे, तो घर की औरतें ये करती थी कि 1-2 चीरी तरबूज की, 1-2 पपीता की, 1-2 खजूर, यानी जितना सामान आता था थोड़ा थोड़ा सब प्लेट में रखती थी और छोटे बच्चों को कहती थी बेटा जाओ और मस्जिद में देकर आओ। और जो बेचारे गरीब लोग होते थे और भी निचली सतह के, वो मस्जिद में आ जाते थे, क्योंकि हर आदमी इतना मालदार नहीं था कि वो इतना बोझ उठा सके। तो वो औरतों का सब मौजिन साहब जमा करते थे और भी जो बड़े बूढ़े होते थे, और फिर उसके बाद दस्तरखान लगता था और उसको तकसीम किया जाता था। इस तरह अब पता नहीं कि वो माहौल रहा कि नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो माहौल 90% खत्म हो गया है। अब तो घर में जितनी इफ्तारी आती है फ्रिज में रख रख के खुद खाते हैं, इफ्तार का सहरी में खाते हैं। इतना हिर्स है खाने की, इतनी हिर्स है खुदा की कसम, ऐसा लगता है जैसे को हम खुद खाने के लिए पैदा हुए। खिलाना तो ऐसा लगता है कि वो नहीं, अल्लाह अकबर। और याद रखना खुद खाओगे तो बदबू बनेगी, दूसरों को खिलाओगे तो जन्नत में जाने का सबब बनेगा। अगर मुनासिब समझे तो ये इरादा कर लें, आज रमजान शरीफ के कितने रोजे होंगे? 29 या 30। हर दिन अगर आपने एक बंदे को भी इफ्तार कराई ना, तो गोया कि आपने 30 को इफ्तार कराया। बस थोड़ा सा इस तरह जहन बनाइए, क्योंकि हमें सवाब ज्यादा समेटना है ना। और अगर अल्लाह ने दौलत ज्यादा दी तो 5-5 को करा दो, और ज्यादा दिए तो 10-10 को करा दो, ज्यादा दिए तो 20-20 को करा दो, 50-50 को करा दो। अल्लाह ने और नवाजा है तो एतिकाफ के अंदर 100-100 लोग बैठते हैं, उसमें हिस्सा ले लो ताकि इतने लोगों को एक साथ रोजा इफ्तार कराने का सवाब मिल जाए। एक मशवरा है, मैं चंदा नहीं